कुछ और क्वेश्चन करा रहे हैं। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ आप देख रहे हो डॉट बी में साइन एक्स कॉस एक्स या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन आए हैं, तो तब कैसे इसको सॉल्व करते हैं इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन हमने देखा डी स्क्वायर डी टू माइनस 4d प्लस 3y ई टू एक्स साइन 3x। तो इसका आपको पता है कि इसके सॉल्यूशन दो पार्ट होंगे, एक CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड वन इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पहले हम इसका CF फाइंड करेंगे। तो सिंपल हम इसका CF के लिए क्या यूज करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बनाते हैं। तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो 3 कैसे फैक्टर करना है, सिंपल है, जिसका सम कितना आ जाए 4 आ जाए। तो बताओ क्या होंगे, 3 1 जा 3 माइनस 3m माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0। m कॉमन लिया तो m माइनस 3, यहाँ 1 कॉमन लिया m माइनस 3 इक्वल टू 0, m माइनस 3 एंड m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 3 और एक आ गई 1। ओके, तो CF क्या हो जाएगा, इसका CF हो जाएगा C1, आपको पता है रियल और डिस्टिंक्ट है, C1 e रेज टू पावर x प्लस C2 e3x। तो ये तो CF हो गया, सिंपल, बहुत सिंपल, हमने सॉल्व कर दिया। नाउ वी नीड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। आपने अगर अभी तक के वीडियो देखे होंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। इसके साथ आपने लिखा e2x साइन 3x। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल पता है, e को आगे ले आए अगर तो पहले e को अप्लाई करो। तो यहाँ d है ना, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो d प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2 3 और यहाँ क्या आ गया साइन 3x। ओके, तो ये क्या आ गया e2x। इसको सॉल्व करें हम, 1 a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस 4d माइनस 8 प्लस 3 और साथ में क्या है साइन 3x। ओके, तो अब देखो ये क्या बन रहा है, तो ये हो गया e2x, ये हो गया 1 बाई डी स्क्वायर, 4d से 4d कैंसिल, ये हो गया 4 और 3 7, 8 में से 7 माइनस किया तो ये आ गया 1 डी स्क्वायर माइनस 1। आप देख सकते हो सिंपल है, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं किया। क्या करते हैं हम, सिंपल जैसे e को आगे लाए तो x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो d प्लस 2 स्क्वायर, जैसे e ax हो ना तो d प्लस a हो जाता है, तो वैसे 2x है तो d प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2 और 3 और सिंपल इसको सॉल्व किया, ये आ गया। अब आपको साइन में भी पता होना चाहिए, तो साइन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ये x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो कैसे लिख देंगे इसको, माइनस साइन ax या cos ax में करते हैं माइनस और 3 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 9 माइनस 1 और साइन 3x। तो ये क्या हो जाएगा e2x 1 अपॉन माइनस 10 साइन 3x। समझ रहे हैं ना, साइन के लिए क्या करते हैं, जैसे x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है तो माइनस माइनस आगे आ जाएगा और a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो माइनस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 9 और सीधी सी बात है माइनस 1। ओके, d स्क्वायर क्या हो जाता है माइनस a स्क्वायर हो जाता है जब साइन का अप्लाई करते हैं ना। तो ये आपने अगर नहीं किए क्वेश्चन साइन के तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के, तो ये देख सकते हैं। तो ये आ गया माइनस 1 बाई 10 e2x साइन 3x। तो y इक्वल टू क्या हो गया CF प्लस PI, तो CF आपका आ गया C1 EX C2 E3x और PI आ गया माइनस 1 बाई 10 e2x साइन 3x। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन भी हम एक सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल ये देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया और बहुत आसान है। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने पहले भी बताया कि जो मॉडलिंग है, कोई भी मॉडलिंग करने के लिए जो बेसिक टूल है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसी भी मॉडलिंग, किसी भी टाइप की मॉडलिंग होती है, जैसे पॉपुलेशन की मॉडलिंग हो या अभी आपने पीछे देखा कि कोविड के समय में आप न्यूज़ सुनते थे कि भाई इस इंस्टीट्यूट ने एक मॉडलिंग की कि पता लगाया कि आपने कोरोना अपने पीक पे कब पहुंचेगा। तो मतलब कोई भी मॉडलिंग हो, किसी भी तरीके की मॉडलिंग हो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है उस मॉडलिंग को करने के लिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाइड मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके बेसिक्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, डी स्क्वायर डी टू माइनस 2d प्लस 4y इक्वल टू e2x इंटू कॉस एक्स। ओके, तो देखो इसको पहले तो CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो इसको आपको पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो m हो गया
माइनस बी, तो माइनस बी का क्या हो गया 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 4ac 16। ये तो मुझे आई होप कि आपको सबको पता ही होगा, इसलिए मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस 16 में से 4 माइनस क्या है, तो माइनस 12, 12 माइनस 12 को लिख सकते हैं रूट 12 आइटा, और रूट 12 क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये आ गया रूट 3 आइटा। तो अब इसका सी एफ क्या लिखते हैं, हमें कॉम्प्लेक्स का पता है, सी एफ कैसे लिखना है, सिंपल ई में रियल पार्ट ई एक्स और c1 कॉस रूट 3x और c2 साइन रूट 3x, ये सिंपल इसका CF हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब आपको पहले के वीडियो में करा रखे हैं, आप एक बार देख सकते हैं। ये रूट आए 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, तो e की पावर रियल पार्ट x c1 cos रूट 3x प्लस c2 साइन रूट 3x। नाउ वी नीड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वैसे ये भी बहुत सिंपल है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 e2x और cos x। तो आपको पता है e को आगे लाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा d प्लस 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 2 है ना, तो ये क्या हो गया d प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 प्लस 4, और थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे cos x। अब देखो d प्लस 2 का स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करो, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2d माइनस 4 प्लस 4। सिंपली हमने सॉल्व किया है, तो आप देखो 4 से 4 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और ये क्या आ रहा है अभी इसको देख लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4 cos x। तो ये आपको दिख रहा होगा, अभी एक बार देख लेते हैं ये सही क्या हमने, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 2d माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया डी स्क्वायर 4d में से 2d माइनस किया 2d प्लस 4, ये आ गया। अब तो ये सिंपल फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको हमें यहाँ लिख देते हैं e2x, ये आ गया 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4 cos x। तो cos x के क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 ना, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो -1 प्लस 2d प्लस 4, और ये क्या आ गया cos x। तो अभी क्या हुआ, ये e2x, ये आ गया आपके पास 2d माइनस 3 cos x। अभी देखिए सॉल्व भी हुआ, सॉल्व नहीं हो पाया है ना अभी, सीधी सी बात है 2d माइनस 3 है, तो इसके 2d प्लस 3 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करो, तब जाके देखते हैं कुछ सॉल्व हो पाए। तो 2d प्लस 3 से किया, तो डिनोमिनेटर में करोगे तो क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 9। आपको सबको पता है a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज कर दी, तो 4d स्क्वायर माइनस 9, और यहाँ आ गया cos x। अब फिर वही रूल लगाओ, सीधी सी बात है क्या हो जाएगा e2x 2d प्लस 3 4d स्क्वायर, तो cos x है ना 1 माइनस कितना आ जाएगा -4 -3, और ये आ गया cos x। तो अब देखो ये क्या आ गया -1/13 e2x, और ये आ गया बच्चों 2d प्लस 3 cos x। तो अब शायद हमारा सॉल्व हो गया सिंपल, तो क्या कर दिया -1/13 e2x, अब 2d cos x, डिफरेंशिएट ऑफ cos x क्या होता है, सीधी सी बात है मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर, डिफरेंशिएट ऑफ cos x x के रिस्पेक्ट में क्या होगा माइनस साइन x, तो क्या आ गया ये -2 sin x प्लस 3 cos x। तो ये आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, और हमारा CF था, तो y इक्वल टू आपको पता है CF प्लस PI। तो CF क्या है, CF है हमारे पास सिंपल e रेज़ टू पावर x c1 cos रूट 3x प्लस c2 साइन रूट 3x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया, ये लिख दीजिए आप आगे, क्या है -1/13 e2x और -2 sin x। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आनी चाहिए सॉल्व करने में, या तो मैं सिंपल बता दूं दोबारा से 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 e2x cos x। तो e2x को आगे लाए तो ये d की जगह क्या आ गया d प्लस 2, तो d प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 प्लस 4, इसको फिर सॉल्व किया, ये आ गया d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4, फिर cos x है ना, तो क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है d स्क्वायर की जगह क्या आएगा माइनस a स्क्वायर, तो -1 स्क्वायर, तो -1 प्लस 2d प्लस 4, तो ये आ गया 2d माइनस 3 cos x। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, तो 2d प्लस 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में भी, तो ये आ गया 4d स्क्वायर माइनस 9, और फिर दोबारा से माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो गया -4 माइनस 9 माइनस 13, और 2d प्लस 3 cos x। तो डिफरेंशिएट ऑफ cos x क्या होता है -sin x प्लस 3 cos x। तो सिंपल हमने इसको सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच, अपने फ्रेंड्स को